दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर की ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से कर डाली बड़ी मांग। बोले इनकम टैक्स छूट 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाए। जो आपको बता दें कि केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में चौथी बार हमारी सरकार बनी तो हम मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने का काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल क्लास केवल एटीएम बनकर रह गया है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से अपील की है कि इनकम टैक्स छूट 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाए। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले झगड़ा करने वाली पार्टी है बीजेपी। जी आपको बता दें कि संजय सिंह ने दिल्ली में जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने से बच्चों का भविष्य सुधरेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिन रात झगड़ा करने वाली पार्टी है, वो बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज और महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त कर दी और अब महिलाओं को 2100 रुपए और बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराएंगे। उन्होंने एक बार फिर से केजरीवाल के लिए जनता से समर्थन मांगा। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे केजरीवाल केंद्र सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। मोदी सरकार के सामने रख दी 6 बड़ी मांगें। जी आपको बता दें कि केजरीवाल ने मोदी सरकार के सामने 6 बड़ी मांगें रख दी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए, हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटा दिया जाए, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए, जरूरी चीजों के ऊपर जीएसटी खत्म किया जाए, वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाए जाएं और देश भर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए। साथ ही केजरीवाल ने यह भी मांग की कि रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला तो अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। जो आपको बता दें कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश में कहा कि अब अमेरिका में जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिकी सरकार के इसी फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा, तो उसमें यह सरकार क्या करेगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इस देश का मुद्दा बेरोजगारी, किसान की आय और अग्निवीर के सवालों की चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि यूपी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। महाकुंभ को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। बोले बेहद अद्भुत है सनातन संस्कृति। जी आपको बता दें कि महाकुंभ में अब तक करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। इस पर उन्होंने साफ कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति बेहद अद्भुत है। जिस सनातन संस्कृति में हम सब हैं, ये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति की महिमा है कि स्टीव जॉब्स की पत्नी कमला बन जाती है। उन्होंने साफ कहा कि हम दोनों हाथ फैलाकर पूरी दुनिया का स्वागत कर रहे हैं। 20 जनवरी से अमेठी में लागू होने जा रहा नया नियम, बिना हेलमेट के नहीं मिलेगी पेट्रोल। जी आपको बता दें कि इस आदेश के तहत 2 पहिया वाहन चालकों के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू किया गया है। डीएम की इस एक नई पहल से कुछ लोगों की नींदें उड़ गई हैं। ऐसे लोग जो बगैर हेलमेट के बाइक ड्राइव करते हैं, अब उन्हें अमेठी में पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट की आवश्यकता होगी। यदि हेलमेट नहीं पहना होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में बिजली बिल भी हो जाएगा डबल। जो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने से बिजली का बिल भी डबल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की योजनाओं से दिल्ली वासियों के हर महीने हजारों रुपए बचते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को लगता है कि 2-3 हजार रुपए बांटकर चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने जनता से कहा कि यदि बीजेपी की सरकार आ गई तो यह बिजली बिल भी डबल कर देगी। महाराष्ट्र के जलगांव में हो गया बड़ा रेल हादसा। 11 लोगों की हो गई मौत, 35 से ज्यादा लोग हो गए घायल। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। अफवाह के बाद यात्रियों ने डरकर ट्रेन से छलांग लगा दी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इंदौर में मेट्रो का इंतजार हो गया खत्म। सामने आ गई मेट्रो शुरू होने की तारीख। जी आपको बता दें कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के अंत तक मेट्रो की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मेट्रो कॉरपोरेशन की टीम इंदौर में तेजी से काम कर रही है और प्रायोरिटी कॉरिडोर के 6 किलोमीटर के हिस्से पर मेट्रो ट्रेन का फाइनल ट्रायल रन किया जाएगा।
फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुओं को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले इस देश में 80% हिंदू हैं तो खतरा कहां है। ये आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज भी खुद को बचाने के लिए बलिदान मांग रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खतरा है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर के लोग ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए हमें खुद को, अपने भाइयों को और बहनों को मजबूत बनाना होगा। फारूक अब्दुल्ला ने विभाजनकारी दुष्प्रचार की आलोचना की, खास तौर पर हिंदू खतरे में हैं जैसे बयानों की उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि इस देश में 80% हिंदू हैं तो आखिर खतरा कहां है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान का उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना है और इस झूठ को मिटाना हर किसी का कर्तव्य है। अब दलालों की आ गई आफत, रेलवे दलालों पर कसेगा शिकंजा, बायोमेट्रिक और एआई सिस्टम से होगी पहचान। जी आपको बता दें कि टिकट के रिजर्वेशन को लेकर दलालों का एक बड़ा मकड़जाल फैला हुआ है। ये दलाल रेलवे की व्यवस्थाओं पर पूरे तरीके से हावी हो गए हैं। रेलवे ने दलालों पर अंकुश लगाने के लिए एक खास योजना तैयार कर ली है। इसके तहत अब आरक्षण केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की तैयारी है और एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इन दलालों के सिस्टम को खत्म किया जाएगा। यूपी में आयुष्मान भारत योजना में मरीजों को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, अब जल्द ही खत्म हो जाएगी भर्ती होने की अनिवार्यता। जो आपको बता दें कि अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक था, लेकिन अब से इसमें छूट देने की तैयारी की जा रही है। कोई भी बीमारी होने पर अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ के बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्च महीने से यह सुविधा शुरू होने जा रही है। आज उत्तराखंड में होने जा रहे निकाय चुनाव, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया गया जारी। जी आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार आज उत्तराखंड में निकाय चुनावों के दौरान बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम में संभावित बदलाव से न केवल मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है बल्कि पहाड़ से मैदान तक ठंड बढ़ने की संभावना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए आज उत्तराखंड में ड्राई डे किया गया घोषित। जो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने इसी को लेकर आज शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। ये प्रतिबंध मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा। आयोग के अनुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा। बोले दिल्ली में बनने जा रही बीजेपी की सरकार। जी आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और जनता से आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर विकास का सही रास्ता अपनाने की अपील की और कहा कि भाजपा ही दिल्ली के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार की राजनीति को ठुकरा दिया है। अब वक्त है डबल इंजन की सरकार का, जो विकास, प्रगति और पारदर्शिता की गारंटी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को विश्व की सबसे विकसित राजधानी बनाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले वो मानसिक रोग से ग्रसित हैं, उनका जल्द ही इलाज होना चाहिए। जी आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने प्रयागराज में बड़ी बैठक की। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर 2 नए सेतु समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। वहीं इस बैठक को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा तो केशव प्रसाद मौर्य ने अब जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव मानसिक रोग से ग्रसित हैं, उनका जल्द ही इलाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वे इस तरीके की मानसिकता से मुक्त हो जाएं। हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यदि ई-केवाईसी नहीं कराई तो नहीं मिलेगा सस्ता राशन। जी आपको बता दें कि हिमाचल में अब जब तक कार्ड धारक या परिवार के सदस्य अपनी ई-केवाईसी नहीं करवा लेते तब तक इनका नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही ये उपभोक्ता राशन कार्ड के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको उपभोक्ताओं को राशन कार्ड का लाभ उठाना है तो उनके लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली में 4 दिन नहीं मिलेगी शराब, 4 दिन रहेगा ड्राई डे। जो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 3 से 5 फरवरी और 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक शहर में शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस अवधि में राजधानी में शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर दिल्ली में 4 दिन ड्राई डे रहेगा, यानी कि 4 दिन शराब नहीं मिलेगी।
हिमाचल में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट किया गया जारी। जी आपको बता दें कि हिमाचल में आज मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। 24 और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर के निचले इलाकों में शीतलहर के साथ साथ कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने की बड़ी बैठक, लिए गए बड़े फैसले। जो आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने महाकुंभ में बड़ी बैठक की। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें काशी प्रयागराज को विशेष पैकेज मिला है। वहीं यूपी सरकार की तरफ से हेता पट्टी झूसी के मध्य 4 लेन ब्रिज को मंजूरी दे दी गई है, जिससे आसपास के 6 जिलों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना होगी शुरू। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्ताव में युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। यूसीसी को लेकर मुस्लिम नेता ने दिया बड़ा बयान, कहा इस्लाम के खिलाफ नहीं है यूसीसी। जी आपको बता दें कि अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी का विरोध करते हुए कहा कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। वहीं अब बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने असदुद्दीन ओवैसी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि विवाह सुधार के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।